तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का HR फॉर यू में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शब्द का आखिरी पार्ट्स, यानी अंत पार्ट बच गया है शब्द का। शब्द वो हम पढ़ेंगे, इसके बाद शब्द समाप्त हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होता है। पहला है आपका विकारी, दूसरा है आपका अविकारी। कौन कौन? विकारी, अविकारी। विकारी उसे कहते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण के प्रति अपना रूप बदल लेता हो। तो देखिए डायरेक्ट पढ़ेंगे हम। विकारी में आता है 4, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण। विकारी के 4 भेद हैं और अविकारी के 8 है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण पूरा 8 हो जाता है। ठीक है, तो ये था विकारी अविकारी। विकारी के अंतर्गत आता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण। तो अब इसी में विकारी रूपांतर के दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होता है। इस 2 के अंदर आ जाता है 4, इसमें आ जाता है विकारी में, और पूरा 8 अविकारी में आ जाता है। तो शुरू होता है हमारा संज्ञा से। तो हम पढ़ेंगे आप संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि ये विकारी से रूपांतर की दृष्टि से कट के विकारी में आया और विकारी के पार्ट्स निकलते हैं संज्ञा सर्वनाम। तो कह रहा है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, लेकिन और मैं डिफाइन करके आपको बताता हूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा आपको पता होगा, जैसे जानते हैं हम घड़ी। अब आप बताओ, घड़ी कोई चीज का नाम है ना, संज्ञा हो गया। पटना जगह का नाम है ना, नाम है, संज्ञा हो गया। राम भगवान का नाम है ना, संज्ञा हो गया। ये ताजमहल क्या है, नाम है ना, संज्ञा हो गया। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी चीज का भी नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यही खत्म नहीं होता दोस्तों, संज्ञा ने भी अपने पार्ट्स को बनाया है कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद है। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? देखिए ये कह रहा है कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं संज्ञा के। ये देखिए, ये एग्जाम में मैट्रिक में आपको पूछेगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछता है। आप अपना गेस खोल के देखोगे, आप तैयारी करो, उसमें ज़्यादा पूछा गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीख जाओ, मेरी मेहनत बेकार ना हो। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ो, सीखो। किताब को कब तक रटोगे यार, समझाने के लिए मैं हूँ, तो आप समझो। तो कह रहा है कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने? 5। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां होता है आपका द्रव्यवाचक। ये संज्ञा के 5 भेद हैं। हम जानेंगे आपकी पांचों का डिफिनेशन, जानेंगे पांचों होता क्या क्या, और हम ट्रिक बताएंगे आपको कि आप समझ जाओ। देखिए सबसे पहले यह कह रहा है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? जातिवाचक। तो देखो सवाल में जवाब छिपा है दोस्तों। जातिवाचक का क्या मतलब? जात बता रहा है ना, साफ तौर पे कह रहा है कि जिस संज्ञा से पूरी जाति अथवा श्रेणी का पता चले, यानी ऐसी संज्ञा, ऐसा नाम जिसका नाम लेने से उसकी पूरी जात का, उसके पूरी श्रेणी का पता चल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। यानी हम उसके एक चीज का नाम ले तो उसकी पूरी जात का पता चल जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे आप देखो यहाँ हमने कहा गाय, तो भैया हमने जो गाय कहा, तो गाय का क्या मतलब? एक गाय। गाय की पूरी श्रेणी का पता चल गया कि दुनिया की सारी गायें, तो ये गाय श्रेणी को, जाति को बता रहा है। हमने कहा फल, फल का क्या मतलब? मैंने केला सेब नहीं कहा, फल मतलब पूरा फल। तो फल ने भी पूरी जाति को बता दिया, श्रेणी को बता दिया। अगला है आपका लड़का। लड़का का क्या मतलब है? तात्पर्य लड़का का मतलब पूरा लड़का, सब लड़का। तो ये भी जात को बता रहा है। हमने कहा गांव, तो गांव, गांव से क्या पता चल रहा है? गांव तो पूरी श्रेणी या पूरी जाति को बता रहा है। तो जो पूरी श्रेणी जाति को बता दे उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। दूसरा आ जाइए, दूसरा कहता है आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्ति का मतलब आप जानते हो ना, एक कहते हैं पर्सनल। व्यक्तिवाचक जिसको हम खास कहते हैं। व्यक्ति में भी सवाल में ही जवाब है व्यक्तिवाचक। तो जिस संज्ञा से किसी एक, यानी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, स्थान का बोध हो, यानी कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, खास यानी एक होगा, वो दूसरा नहीं होगा उसके जैसा। तो यानी कि जिस संज्ञा से किसी एक यानी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो या पता चले, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे आप देखो, जैसे में हम कहना है कि गंगा। अब ये बताओ कि गंगा कोई दूसरा है? एक ही गंगा हमारे भारत में पवित्र नदी है, तो गंगा के जैसा कोई दूसरा है? वो खास भी हो गया, व्यक्तिवाचक भी हो गया और एक भी हो गया। हमने कहा पटना। पटना हमारे बिहार में है, इसके अलावा कहीं पटना है? नहीं है। वो एक भी हुआ और खास भी हुआ। हमने कहा ताजमहल। ताजमहल कहीं है? हमारे भारत में है, खास भी है और एक भी है। हमने कहा रावण। रावण कोई दूसरा था? एक ही रावण बदमाश था, वो था, तो एक भी है और खास भी है। तो ऐसा कोई भी, ऐसी कोई भी संज्ञा जिससे उसकी खास का पता चले या एक का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। तीसरा है आपका भाववाचक। देखिए भाव, भाव किसी चीज के क्या बोलते हैं? एहसास को बोलते हैं।
साफ लिखा हुआ कि जिस संज्ञा को हम न देख सके न छू सके केवल महसूस कर सके, यानी ऐसी संज्ञा जिसको न हम देख सके न छू सके, केवल और केवल टचिंग महसूस करें हम, अब किसी चीज़ को हम महसूस करें उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि किसको हम छू सकते हैं नहीं छू सकते, तो यहाँ देखिए हम बताते हैं आपको। अब यहाँ देखो हवा, हवा क्या होता है, इसको आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो, इसको आप छू सकते हो नहीं छू सकते, केवल महसूस करते हो कि ओ माय गॉड ठंडी लग रही है। तो ठंडी एहसास है ना, कि दिखाओगे कहाँ लग रहा है, नहीं। हमने कहा अच्छाई, वो बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा को देखते हैं हम, अच्छाई को हम किसी की अच्छाई को नहीं देख सकते न छू सकते, तो आपका भाववाचक ईमानदारी, ईमानदारी को केवल हम महसूस करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा ईमानदारी, ये भी भाववाचक हो गया। हमने कहा बचपना, बचपना क्या है हमारा, हम बचपना को देखते नहीं है, छोटा सा बच्चे को देखते हैं, तो बचपना को हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया हमारा, ये क्या भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट। अगला है आपका समूहवाचक। समूह यानी हुजेर को कहते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हो जाए, तो समूह, समूह भी हम समझ जाएंगे, बहुत इजी है। जिस संज्ञा से समूह अथवा दल का बोध हो उसे हम समूहवाचक, यानी ऐसी कोई संज्ञा, ऐसा कोई नाम जिससे समूह और दल पूरे का पता चल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आप देखिए, ये भी आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप पढ़ते हो तो कहाँ बैठ के पढ़ते हो, वर्ग में, ये देखो वर्ग में समूह एक से ज़्यादा विद्यार्थी होता है कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसको वर्ग ही कहते हैं या अलग नाम देते हैं। ऑफ कोर्स यार वर्ग कहते हैं, तो वर्ग में समूह का बोध होता है, बिल्कुल। सेना, सेना में क्या है, होती तो बहुत सारे लेकिन हम एक ही नाम देते हैं, तो सेना क्या है हमारा, वो भी तो, वो सेना क्या है हमारा, वो भी तो समूह है, उसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो भी तो हमारा दल है, तो वो भी समूहवाचक हो गया। सभा, सभा का क्या मतलब होता है, बैठक जो होता है वो सभा, तो उसको हम क्या बोले, सभा में तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन नाम हमने एक दिया उसे, हमने कहा गुच्छा, गुच्छा में चाबी बहुत सारा लटका होता है, लेकिन क्या हम उसे अलग करते हैं या उसका नाम बदलते हैं, नहीं, सबको एक ही गुच्छा कहते हैं। हमने कहा दल, दल का मतलब एक ही, जैसे बीजेपी एक दल है, पार्टी है ना, कांग्रेस एक दल है, तो ये दल, तो जिसको, जिससे समूह अथवा दल, समूह जिस संज्ञा से समूह अथवा दल का पता चल जाए उसे हम समूहवाचक कहते हैं। ये चार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, एक बचा हुआ वो भी मैं समझा देता हूँ आपको, द्रव्यवाचक। ये लो, जब आप ये चार समझ गए तो ये क्या है आपके लिए, यूँ समझ जाओगे आप। अभी देखो, जिस संज्ञा को हम मापें या तौलें, ऐसी संज्ञा जिसको हम माप सके या तौल सके किंतु गिन ना सके हो, ये याद रखना आप, जिसको हम नापें या तौलें केवल गिन ना सके उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जैसे देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, कुर्सी, भाई पता चल रहा है कुर्सी गिनता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम गिन ना सकते, केवल मापते हैं तौलते हैं। खाने पीने की वस्तु, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि किसको हम गिनते हैं किसको हम तौलते हैं, तौलते किसको हैं हम और गिनते किसको हैं। जैसे देखिए सोना, जब भी आपने, आपके माता पिता ने सोना खरीदा होगा तो गिन के नहीं दिया होगा, तौल करके दिया होगा, तो सोना हमारा क्या हो गया, द्रव्यवाचक। चांदी, चांदी को हम कभी गिन के नहीं खरीदे, तौल के खरीदे, तो क्या हो गया, चांदी हमारा द्रव्यवाचक। चावल तौल के खरीदते हैं हम, दूध, पानी, ये सब लिक्विड चीज़, जितनी चीज़ें हैं जिसको हम केवल माप के या तौल के खरीदते या बेचते हैं वो हमारा द्रव्यवाचक हो जाता है, उसको हम गिन नहीं सकते हो, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमने आपको संज्ञा पढ़ा दिया, ये अच्छी जानकारी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैट्रिक में 100% मैं श्योर कहता हूँ दोस्त आज कि 100% आपको पूछेगा, अपना गेस पलट के देखो, इसका एक चैप्टर दिया हुआ है। तो यदि आपको कोई सस्पेंस या कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर आप है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे, ताकि हर दिन का वीडियो मिलेगा। अब आपके पास समय नहीं है, इसलिए मन लगा करके पढ़ो। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहो।